Hello everyone, myself Dr. Shalini Chaudhary. I am a homeopathic physician and a psychological counselor. बहुत से सेशंस आपने मेरे देखे होंगे और आपको अच्छे भी लगे होंगे. अगर आपको अच्छे लगे तो ज़रूर शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ. आज हम बात करेंगे अबाउट द पीपल हु वी कम अक्रॉस. बहुत से लोगों से हम मिलते हैं, बहुत तरह के लोगों से हम मिलते हैं अपने जीवन में, और कुछ लोग हमारे दिमाग पर, हमारे जहन में पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ते हैं और कुछ लोग एक नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ते हैं. यही एक बेसिस है जिसकी वजह से हम उन लोगों को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं कि वो हमारी खुशी का कारण है या हमारे दुख का कारण भी बन जाते हैं. सी एक्चुअली नो वन इज नेगेटिव और पॉजिटिव. इट इज द सर्कमस्टांसेस विच मेक द सिचुएशंस. उस तरह की सिचुएशंस बन जाती हैं और हम रिलेट करते हैं कि ये इंसान हमारे लिए नेगेटिव है या ये हमारे लिए पॉजिटिव है. हमारे कंट्रोल में लोगों के थॉट्स, लोगों के एक्शंस नहीं हैं, बट व्हाट वी कैन चेंज इज आवर रिएक्शन टुवर्ड्स सच पीपल. हम लोग इन तरह के लोगों को यूजुअली एनॉइंग पीपल या टॉक्सिक पीपल के नाम से जानते हैं, जो हमारे करियर के लिए, हमारे रिलेशनशिप्स के लिए, हमारी हैप्पीनेस के लिए, हमारी सक्सेस के लिए बहुत अच्छे नहीं हैं. So we need to stay away from such people who are barriers in our career and हमारे relationship के लिए सही नहीं है. अब ये पहचानना कि ये किस तरह के लोग होते हैं थोड़ा मुश्किल है. I'm not telling you to judge people, but yes, थोड़ा सा कुछ ऐसे behavior से हम उन लोगों को पहचान सकते हैं जो हमारे हित में नहीं है, हमारे लिए अच्छे साबित नहीं होते. तो आइए देखते हैं ये किस तरह के लोग होते हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हैं गॉसिपर्स. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट अ कोट, अ वेरी फेमस कोट, ग्रेट माइंड्स डिस्कस आइडियाज, एवरेज माइंड्स डिस्कस इवेंट्स एंड स्मॉल माइंड्स डिस्कस पीपल. बहुत से लोग आप ने देखा होगा जो दे फाइंड प्लेजर इन डिस्कसिंग पीपल. उनके मिसफॉर्चून्स को डिस्कस करने में उनको मजा आता है. दे फाइंड प्लेजर एंड दे वांट यू टू पार्टिसिपेट इन दैट. तो इस तरह के लोगों से आप जरूर दूर रहिए, जो गॉसिपर्स हैं, जो दूसरों की बातें करना पसंद करते हैं, दूसरों को ज्यादा डिस्कस करते हैं. अगेन सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊं कि जो भी एनॉइंग लोग हैं, जो भी टॉक्सिक लोग हैं, उनका एम जो है वो हमें हमारे एम से, हमारे फोकस से डाइवर्ट करना होता है. तो डेफिनेटली व्हेन यू विल स्टार्ट डिस्कसिंग डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल अराउंड यू, यू विल स्टॉप फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, यू विल स्टॉप इम्प्रूविंग योर सेल्फ. तो गॉसिपर्स एक तरह के लोग हैं जिनसे आपको दूर रहना चाहिए. यू शुड अवॉइड गॉसिपर्स. दूसरी तरह के जो लोग हैं उनको हम विक्टिम्स बोलते हैं. These kind of people are the toughest to be recognized because initially they gain your empathy. They look for the solutions for their problems. They look towards you और आप भी उनको बहुत ही तरीके से मदद करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से मदद करते हैं, बिकॉज यू हैव दैट फीलिंग ऑफ एम्पैथी. इसीलिए आप उन लोगों के लिए भी विक्टिम बन जाते हैं. उनके जो कॉम्प्लेक्सिटी वो क्रिएट करते हैं अपनी सिचुएशंस से, अपने सर्कमस्टांसेस से, उनके सोल्यूशन के लिए वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं. एंड डेफिनेटली अगर आप उनकी प्रॉब्लम्स में उलझे रहते हैं तो आप अपने गोल से फिर भटक जाते हैं एंड यू आर अगेन डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम योर एम. तो ये लोग का पता हमें तब चलता है लेटर स्टेज पे व्हेन दे बिकम बॉसी ऑन यू, यू नो, एंड देन यू विल स्टार्ट फाइंडिंग कि ओ हम तो इन्हीं की प्रॉब्लम्स में उलझे हुए हैं और हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं. एंड डेफिनेटली सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ अपनी प्रॉब्लम्स रहती हैं जिनको कॉन्स्टेंटली डे टू डे लेवल पे हमें सॉल्व करना पड़ता है. सो ट्राई टू बी नॉट इन द कंपनी ऑफ सच पीपल जो आपको विक्टिम्स लगते हैं. थर्ड है एनवियस. इस तरह के लोग, एनवियस आप समझ ही गए होंगे कि जो लोग आप की सक्सेस से खुश नहीं होते, दे आर नॉट हैप्पी विद योर अचीवमेंट्स. ये लोग हमेशा ही जेलस रहते हैं. दे ऑलवेज वांट यू टू बी डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम योर एम. अगेन सभी जितने भी टॉक्सिक और एनोइंग पीपल हैं हमारे आसपास, उनका मेन एम यही रहता है कि आपको आपके गोल से शिफ्ट कर दिया जाए.
डेफिनेटली जब आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जिस काम के लिए आप लगे हुए हैं दिन रात, वो काम आपका पूरा नहीं होगा, वो प्रोजेक्ट, वो अचीव आप नहीं कर पाएंगे, तो आपको भी मायूसियत ज़रूर होगी। और यही एक कारण होता है कि आप अनहैप्पी और अनसक्सेसफुल रहते हैं। Another form of people we come across is arrogant. They are rude. Again, they are not happy with your achievements. आपका focus जो है वो हमेशा they will remind you of your situations, your circumstances जहाँ आप कुछ achieve नहीं कर पाए, आपके failures की तरफ वो आपका focus बार बार करते हैं and they feel that you are their competitors. देखिए, कोई भी शॉर्टकट नहीं है। टू इम्प्रूव योर सेल्फ इज द बेस्ट थिंग कि आप अपने ऊपर ध्यान दें, आप अपने आप को इम्प्रूव करें। आप किसी से भी कंपटीशन करेंगे या जेलेसी की भावना लाएंगे तो अगेन आपका फोकस जो है, आपके एम जो है, आपका जो भी प्रोजेक्ट आप कंप्लीट करने वाले हैं उससे आप शिफ्ट हो जाएंगे। एंड अगेन वही बेसिक वही चीज है कि दे डोंट वांट यू टू बी सक्सेसफुल। और ये चीज, ये एम उनका तभी पूरा हो जाता है व्हेन वी स्टार्ट गिविंग रिएक्शंस। इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे और बात करेंगे। अनदर काइंड ऑफ पीपल वी कम अक्रॉस इज मूड स्विंगर्स। इनके मूड्स बहुत जल्दी शिफ्ट होते हैं। इट इज नॉट दैट कभी ठीक है, कभी हम उदास हैं, कभी हम खुश हैं, इट इज कॉमन विद एवरीवन। हर एक दिन एक सा नहीं होता है, हर दिन एक सा नहीं होता है। But mood swingers is again a problem. It is a psychological problem. We will discuss in our next session probably about the mood swingers. इनका जो mood swings है वो बहुत rapid shift होता है और बहुत constant intervals पे shift होता है। So वो भी आपको अपने आसपास इन्वॉल्व करे रखेंगे। अपने moods को बेटर करने के लिए आपकी हेल्प उनको चाहिए होती है हर समय। तो इस तरह के लोगों को भी फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल है, बट अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे इन पॉइंट्स पे जो मैंने डिस्कस किए हैं, यू विल डेफिनेटली कम अक्रॉस सच पीपल एंड यू हैव टू अवॉइड। अगेन वाई वी हैव नेम्ड देम अनोइंग पीपल या टॉक्सिक पीपल इज जस्ट बिकॉज कि दे वॉन्ट अस टू रिएक्ट, और हमारा रिएक्शन जो है वो उनके लिए बहुत ही अच्छा साबित होता है, क्योंकि दे वांट अगेन कि हम शिफ्ट हो जाएं अपने फोकस से, अपने एम से, हम अनसक्सेसफुल हो जाएं। और यही सबसे बड़ी गलती हम करते हैं कि हम उनको ये रिएक्शंस देते हैं। दैट इज व्हाई वी कॉल देम अनोइंग पीपल। तो रिएक्शन नहीं देना है, जैसे मैंने पहले बोला है कि एक्शन हमारे हाथ में नहीं है उनका। We can't control their actions, but we can control our reaction. आपको करना क्या है? जैसे कि मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ इस बात को कि नो रिएक्शन इज अ बिग रिएक्शन। आपको रिएक्ट नहीं करना है, आपको अपने काम पर ही ध्यान देना है। ये पॉसिबल नहीं है कि आप बिल्कुल ही इनको इग्नोर करने लग जाएं अपनी वर्क प्लेस पे या कोई फैमिली में, रिलेशंस में भी इस तरह के लोग होते हैं। जो आपको करना है वो ये है कि आप अपने काम पे फोकस ज्यादा रखिए और कम टाइम ऐसे लोगों के साथ स्पेंड करिए। जैसे कि हाँ, आपने सुना भी होगा कि स्पेंड मोर टाइम विद पॉजिटिव पीपल अराउंड यू। तो इसी तरह से आपका अपना टाइम जो है ज्यादा से ज्यादा अपने प्रोजेक्ट्स, अपने काम पर ज्यादा ध्यान दें, और ऐसे लोगों को आप इनडायरेक्टली अवॉइड कर सकते हैं बाय स्पेंडिंग लेस टाइम और रिएक्शन नहीं देने से। यही 2 पॉइंट्स हैं जिनसे आप ये सिचुएशंस को, इन ऐसे लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सी बातें हमने बहुत सारे सेशंस में आपसे करी हैं। हर एक के लिए हर एक चीज फिजिबल नहीं होती है। दीज आर द जनरल पॉइंट्स विच आई डिस्कस। आई ट्राई टू पुट द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। सो चूज पीपल वाइजली एंड डू अवॉइड सच पीपल because they are the reasons, they become the reasons of unhappiness and your unsuccessfulness in your life. Hope you all are liking and enjoying my session. Do comment whatever topic you want me to speak about. Let's make the world a better place by exchanging our thoughts. After all, we all make the society.